नमस्कार दर्शकों, पर्यावरण संरक्षण के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। जैसा कि आप जानते हैं दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं उसकी बात करते हैं और व्यक्तिगत स्तर पर हमारे जो चारों ओर का जो वातावरण है, जो पर्यावरण है, जो लगातार प्रदूषित हो रहा है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, हालांकि अभी वर्षा काल चल रहा है, और किस तरह से हम पर्यावरण संरक्षण कर सकते हैं, क्योंकि ये जो वर्षा ऋतु होती है इसमें अगर हम पौधरोपण करेंगे तो हमें निश्चित रूप से उसका लाभ होगा। और आज का जो हमारा विषय है वो है सौर ऊर्जा। किस तरह से सौर ऊर्जा के स्रोत हम अपनाकर पर्यावरण संरक्षण कर सकते हैं, इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ है जितेंद्र शर्मा जी, जो कि सौर ऊर्जा विशेषज्ञ हैं और साथ ही पिछले 12 वर्षों से पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है जितेंद्र जी। नमस्कार। जितेंद्र जी, सबसे पहले तो हम, चूँकि जो हमारा ये कार्यक्रम है, जिस तरह से हम लोगों को अवेयर करते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कि हम पर्यावरण के लिए क्या कर रहे हैं और हमें किस तरह से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ना है, कितना महत्वपूर्ण आप ये मानते हैं कि ये जो समय है पर्यावरण संरक्षण के लिए कितना महत्वपूर्ण है? पर्यावरण संरक्षण हमारे ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जी। जब हम ज़िंदगी जीते हैं तो हर एक चीज़ महत्वपूर्ण है अपने ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, जिसमें कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है पर्यावरण, जिससे हम जीवित हैं। और जीवित रहने के लिए, जैसे एक परिवार में सबसे बड़े बच्चे होते हैं, उनका कर्तव्य होता है परिवार के सबों को सही दिशा में ले जाना और सही ढंग से रखना, रख रखाव करना। पर्यावरण भी उसी तरह से है। हम इस धराधाम पर, इस धरती पर हम सबसे ऊपर हैं और हमारा कर्तव्य होता है कि इस धरा का जो भी जीव जंतु, पशु पक्षी, जो भी चीज़ है हमसे जुड़ा हुआ है, ये पर्यावरण है। और इनको सही ढंग से, सही रास्ते पर इसका सही उपयोग करके और सही दिशा में ले जाना एक मनुष्य होने के नाते हमारा कर्तव्य है। जी बिल्कुल। सर, जब हम पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि आज जो लगातार विकास हो रहा है और जो बिल्डिंगें बन रही है, जंगल थोड़े कम हो रहे हैं, तो आप क्या मानेंगे कि ये भी एक वजह है और किस तरह से इसे संरक्षण की दिशा में कार्य होने चाहिए? जी, एक्चुअली क्या है कि जब भी हम जो भी कार्य करते हैं तो उसका कुछ न कुछ गलत इफेक्ट होता है, गलत प्रभाव पड़ता है। उसको बढ़ाने के लिए, उसको बराबर करने के लिए, उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमको कुछ न कुछ करना पड़ता है। और जो भी हम चीज़ उपयोग कर रहे हैं उसमें सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा महत्व होता है, क्योंकि प्रकृति प्रदत्त है सूरज की रोशनी, और उस रोशनी से मानव जीवन का हर एक कार्य चल रहा है। और अपने दैनिक जीवन में जो भी चीज़ हम उपयोग कर रहे हैं उसमें भी सौर ऊर्जा का बहुत बड़ा महत्व है। और उस सौर ऊर्जा से हम बहुत सारे चीज़ को चला सकते हैं। सौर ऊर्जा है क्या सर? सौर ऊर्जा है कि जो सूरज की रोशनी है, वो रोशनी से हमारी ज़िंदगी का हर चीज़ चल रहा है। तो इससे हम कुछ जो बिजली उत्पन्न करके और अपने जीवन में उपयोग होने वाले वस्तुओं को यूज कर सकते हैं, जैसे कि लैंप है, लालटेन है, टॉर्च है, जो कि बिजली से हम डायरेक्ट चार्ज करते थे, उसके बजाय हम सौर ऊर्जा से डायरेक्ट करें। तो उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट हैं और इस चीज़ को हम यूज़ करें और यूज़ करके जो दूसरों में प्रचार प्रसार करें, जिससे कि हम प्रकृति प्रदत्त जो एनर्जी है उस चीज़ को हम दूर अलग अलग जगहों तक फैला के और उसको हम आगे बढ़ा सकें। जी बिल्कुल। सर, सौर ऊर्जा पर्यावरण के लिए किस प्रकार सुरक्षित ऊर्जा मानी जाती है, और इसके लिए सर, क्योंकि आप पिछले 12 वर्षों से इसमें कार्य कर रहे हैं, तो आपने क्या अनुभव देखा है सर? सौर ऊर्जा सबसे सुरक्षित इसलिए है कि इसका कोई मतलब साइड इफेक्ट्स नहीं। हम कुछ भी काम करते हैं, जैसे बिजली उत्पन्न करते हैं तो कुछ न कुछ पर्यावरण को इफेक्ट करता है, लेकिन सौर ऊर्जा क्या है, उससे फ्री है। इससे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होता है, पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव नहीं लाता है। ये सूरज की रोशनी से हम, जैसे इस तरह के सोलर प्लेट्स होते हैं, प्लेट्स को हम जब सूरज की रोशनी में रखते हैं तो ये कि उनके किरणों से ये प्लेट जो है बिजली उत्पन्न करता है और इससे ये उत्पन्न करता है। और इससे ये प्लेट के बारे में बताइए सर, क्या प्लेट है? ये सौर ऊर्जा का ये सिलिकॉन रहता है, इसमें जो सिल्वर का वायर से रहता है, इसको क्या करता है, कलेक्ट करता है और ये एनर्जी को एक जगह कंजर्व करता है, एक जगह एकत्रित करता है।
जिससे कि हम अपने डिवाइस को चला सकते हैं। जो भी चीज़ हम उपयोग करते हैं, जैसे लालटेन है, लैंप है, जो भी चीज़ है इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये अलग अलग स्तरों पे होता है। जैसे बड़े बड़े अब घर में लाइट्स लगाते हैं, वाटर हीटर लगाते हैं, तो छोटे प्रोडक्ट को प्रचार प्रसार करना ज़्यादा ज़रूरी है। जब गांव स्तर पर, छोटे स्तर पर बच्चों में बचपन से इसकी विशेषता को हम लोगों को बताएंगे तो अपने जीवन में आगे जाके उसको अच्छा ढंग से उपयोग कर सकते हैं लोग। जैसे स्टूडेंट के बीच में हम स्टडी लैंप है जो कि पढ़ने के यूज़ में आएगा, तो उसको हम ले जाते हैं, यूज़ करते हैं, और इसको इस जो सोलर प्लेट है इससे हम उसको चार्ज करते हैं। जी सर, ये जो सोलर प्लेट है हर उसकी अलग अलग प्लेट है, इसका क्या कारण है सर? क्या रहता है, जब कोई भी वस्तु का उपयोग करते हैं तो उसका अलग अलग रेंज होता है, अलग अलग वाट होते हैं। जैसे 12 वोल्ट का होता है, हम जो घर में उपयोग करते हैं अलग अलग रेंज के होते हैं। इसमें छोटे बैटरी होता है, इसका जो कम वाटेज पर चलने वाले यंत्र होते हैं, इसलिए इसको छोटे पैनल से चार्ज करते हैं, बड़े पैनल से हम इसको चार्ज नहीं कर सकते हैं। और ये अफोर्डेबल होता है, कम प्राइस में मिलता है, सब जगह अवेलेबल हो सकता है, क्योंकि इसके लिए लोगों को सोचना नहीं पड़ता है। हम डेली यूज़ में, जैसे कभी बिजली चली जाती है, जहाँ बिजली नहीं है उसमें हमको रोशनी की ज़रूरत होती है, उस रोशनी के लिए हम इसको उपयोग करके, जैसे मोबाइल चार्ज करने की ज़रूरत होती है, हम कहीं भागना पड़ता है। कहना है कि जिस तरह से जब बिजली नहीं रहती है तो उसका एक ऑप्शन होता है कि इन्वर्टर लगाए जाते हैं बड़े बड़े, और उसमें भी वो भी विद्युत से ही है। लेकिन हम अगर ये छोटे छोटे ऑप्शन व्यक्तिगत स्तर पर अपनाएंगे तो सौर ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण की दिशा में और पर्यावरण संरक्षण भी इससे होगा। और सर मैं आपसे ये भी सवाल करना चाहता हूँ कि ये जो आपने बताया प्रोडक्ट, ये किस तरह से इनका यूज़ हो सकता है और ये पैनल को कहाँ लगाया जा सकता है? सर, ये जब भी हम कभी भी सूरज की रोशनी में रखते हैं तो रखते ही ये क्या करता है, जैसे हम यहाँ लाइट आ रही है, सूरज की रोशनी में इसको हम रख दिए, सूरज की रोशनी में रखने से, और इसमें वायर लगा होता है, वायर से हम जिस चीज़ को, जिस वस्तु को हम चार्ज करना चाहते हैं उसमें लगा देते हैं, लगाते हैं ये चार्ज होना शुरू हो जाता है। और अभी तो नए नए इसमें आ गए कि जैसे अपन कोई भी डिवाइस है, कोई भी चीज़ है, इसको ऐसा रख दिए, हम जला दिए, जल रहा है ये, इसको निकाल के हम यदि इसमें लगाते हैं, इसको लगा दिए और इसको किए तो ये बंद हो जाएगा। ओके, बंद हो गया क्योंकि इससे करंट जा रहा है इसके अंदर, ये बंद कर दिया, और जैसे इसको हम बंद करते हैं तो चालू हो जाएगा। ओके, तो ये दोनों काम करता है। अभी जब ऐसे रख दिए हैं मतलब डायरेक्ट भी चला सकते हैं आप। इसमें लाइट जल रही है, मतलब ये चार्ज हो रहा है, ये चार्ज कर रहा है, और जैसे शाम होगी ये बंद होगा तो ये लाइट अपने आप जल जाएगा। ओके ओके। ये छोटे स्तर पे क्या होता है, किसी को उपयोग में लाना बहुत ही आसान होता है, और जब हम इसको एक बार उपयोग में लाते हैं तो इससे कहते हैं लोगों का विश्वास जगता है कि ये सौर ऊर्जा काम कर रहा है और हमें इसका उपयोग करना चाहिए। ये क्या कॉस्ट का होगा सर? ये 1000 से 1200 रुपए के आसपास का रहता है। मतलब ये जो छोटे छोटे प्रोडक्ट हैं वो अगर अपनाएंगे या घरों में दैनिक जीवन में भी इसे अपना सकते हैं तो ये पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। हाँ, महत्वपूर्ण कदम है। दूसरा विश्वास क्या रहता है, लोगों को हम जब कुछ बताते हैं, जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक उसका उपयोग नहीं कर पाएगा। तो विश्वास जगाना बहुत जरूरी है और एक हमारा कर्तव्य है, एक कर्तव्य है, क्योंकि जो चीज़ सबसे पहले समाज में आता है लोग उसमें विश्वास नहीं करता है जी। जब तक जनमानस तक जाएगा नहीं, लोगों के बीच में जाएगा नहीं, लोगों का विश्वास जगेगा नहीं। जब तक विश्वास नहीं जगेगा उपयोग नहीं करेगा। जी जी बिल्कुल। सर, ऊर्जा संरक्षण के लिए सरकारें भी योजनाएं संचालित कर रही है। आप उन प्रमुख योजनाओं के बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए ताकि वो उनको भी जाने, उनका भी लाभ लें और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अग्रसर हों। सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है, जैसे कि अभी मुफ्त बिजली घर योजना आया है, और जैसे सोलर पंप्स आए हैं। अलग अलग तरह की योजनाएं सरकार की आ रही है जिससे कि लोगों में जागरूकता आए और लोग अपने घरों पर लगाएं। लेकिन जो आम आदमी है उसको ज़रूरत है, जो समझदार है, जो समझ गए, जो लगा लिए हैं, जो नहीं लगाए उनको प्रेरित करना और उनको उस दिशा में लाना। छोटे प्रोडक्ट के लिए अभी हमारे यहाँ कुछ उस तरह का नहीं आया है, तो हम तो चाहेंगे कि छोटे प्रोडक्ट्स, जो छोटे चीज़ हैं, घर के उपयोग का चीज़ है, इमरजेंसी लाइट है, लालटेन है, स्टडी लैंप है, वो लेके लोगों में वितरित करें, स्टूडेंट्स को दें, बच्चों में दें, और जब उसको उपयोग करेगा तब उसके अंदर में इसकी जो उपयोगिता है उसको समझ में आएगा, फिर घर घर में ये चीज़ जाएगा। और जब छोटे चीज़ों को उपयोग करके घर घर में जब विश्वास जग जाएगा तब लोग बड़े
घर चीज़ अपने घरों में उपयोग करना शुरू करेंगे। जी बिल्कुल। जितेंद्र जी, एक चीज़ और है कि आज हम सौर ऊर्जा संरक्षण की बात कर रहे हैं और इससे पर्यावरण के लिए भी ये बहुत ही उपयोगी है। आज स्थिति पर्यावरण को लेकर क्या है, ताकि जब तक लोग उस भयावह स्थिति को नहीं समझेंगे तब तक वो इस ओर मूव नहीं होंगे, तो वो भी आप बताइए। पर्यावरण क्या है कि जब हम अपने समाज को आगे बढ़ाते हैं तो बढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ का उपयोग करना, जैसे रोड हो गया, या हम गाड़ी से चलते हैं, एरोप्लेन से चलते हैं, और जिस किसी भी क्षेत्र में हम अपने सुख सुविधा के लिए उन चीज़ों को बनाते हैं, लेकिन उसका जो दुष्परिणाम है, जैसे अभी ग्लोबल वार्मिंग है, बढ़ रहा है, मौसम की स्थिति सही नहीं है, जहाँ बारिश होना चाहिए वहाँ हो नहीं रही है, जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ हो रही है, कहीं बाढ़ आ रहा है, कहीं कुछ अलग अलग तरह से ये मैंने जलवायु परिवर्तन हो रहा है, और ये जो एक बैलेंस स्थिति में होती है वो नहीं है। इसका एक मैं उदाहरण बताना चाहता हूँ। जैसे मनुष्य है, मनुष्य जब बचपन से बड़ा होता है, बड़ा होने में उसके शरीर में इतनी क्षमता होती है कि वो सब कुछ को झेल सकता है, लेकिन जैसे उसका उम्र कम होना शुरू होता है तो वो उस चीज़ को झेल नहीं पाता, फिर उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो इस धराधाम पर हमें लगता है कि अभी उन चीज़ों को बढ़ाने की ज़रूरत है जो कि सब कुछ को बिगाड़ रहा है, और ये करने वाला एक मनुष्य है, और मनुष्य ही उन चीज़ों को समझ सकता है और उसको बढ़ा सकता आगे की तरह में। तो हम जो चीज़ से पौधारोपण है, पेड़ लगाना, अपने को जैसे हम पानी को दूषित कर दे रहे हैं तो जल संरक्षण करना है, उसी तरह से साउंड पोल्यूशन है, आवाज़ में हो रहा है, जिस तरह से भी कोई भी पोल्यूशन हो रहा है या गलत चीज़ हो रहा है उसको हम सही ढंग में लाने के लिए हर एक मनुष्य का कर्तव्य होता है उस चीज़ को सोचें, और सोच के उस दिशा में हम अपने स्तर से उस पर काम करें, चाहे सौर ऊर्जा का संरक्षण हो या जल संरक्षण हो या जो कोई भी संरक्षण हो। तो हम अपने स्तर से यदि हर एक मनुष्य इस चीज़ को सोचे कि हम अपने स्तर से इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे तो वो बढ़ सकता है। ये किसी एक इंसान का या सरकार का किसी का करने से कुछ नहीं होगा, हर एक मनुष्य को उस चीज़ को समझ के और अपने स्तर से आगे बढ़ाने की ज़रूरत होगी, और तभी हम समाज में सही ढंग से रह सकते हैं और अपने आगे वाले पीढ़ी को सही पृथ्वी, सही घर और सही वातावरण दे सकते हैं। बिल्कुल सर, अगर हम सौर ऊर्जा की बात करें तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में भी सोलर पैनल लगे हुए हैं, उसकी भी आप जानकारी दीजिए। और सरकार भी सब्सिडी देती है, विद्युत विभाग में वेंडर बना दिए गए हैं, तो वो उन सब की चीज़ें भी जब तक नागरिकों को जानकारी नहीं होगी तो वो आगे नहीं आएंगे, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी अगर इस तरह का कार्य किया जाए तो निश्चित रूप से एक, क्योंकि किसान हैं उनको बहुत ही आवश्यकता होती है विद्युत की, अगर वो भी इस ओर आएंगे तो हम पर्यावरण और ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में जो हम चाहते हैं वो हम काम कर सकते हैं। सब कुछ मनुष्य तभी करता जब उसे मालूम होता कोई चीज़ के बारे में। सरकार का है ये प्रोग्राम और लोगों में लोग कर भी रहे हैं, लेकिन उसकी जागरूकता जो है लोगों में नहीं है अभी, और जन जन तक पहुंच नहीं पाया है। या तो जो गांव के लोग हैं वो या तो समझते नहीं है, या समझ भी लिए तो कैसे करना है उस तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो हमारा कर्तव्य है, जो लोग जानते हैं या जो उपयोग कर रहे हैं उनका कर्तव्य है कि उन्हें जाके जागरूक करें और उस स्थान तक पहुंचाएं। क्या रहता है कि जो मान लिए कोई पानी यहाँ रखा हुआ है और प्यासे यहाँ है, जब तक या तो पानी तो जाएगा नहीं, बिल्कुल तो प्यासे को पानी के पास जाना पड़ेगा। तो जिनको जरूरत है उनको जहां मिल रहा है वहां जाना पड़ेगा, और वो ले जाएगा कौन? जो जानते हैं, जो जागरूक लोग हैं। उनका कर्तव्य है कि जो नहीं जानते हैं या जानते भी हैं तो वो उन्हें मालूम नहीं कैसे करना है, तो वहां तक पहुंचाना ये हम लोगों का कर्तव्य है कि जो हम जान रहे हैं उनको बता के और जहाँ से हमें प्राप्त हो सकता है उनके पास तक पहुँचाना। तब ये एक जन जन तक ये पहुँच सकता है ये प्रोग्राम और ये चीज़, और जब अधिक से अधिक लोग उपयोग करेंगे तब हम अपने ऊर्जा पर्यावरण को बचा सकते हैं। बिल्कुल। और सर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में ये चीज़ हो रही है, वो भी आप बताइए, क्योंकि सोलर पैनल लगे हुए हैं, घरों में लोग लगवा रहे हैं। अगर आपका खुद का घर हो या अगर आपका फ्लैट हो, ऊपर 3rd फ्लोर पे हो, आप छत हो आपके पास, तो भी आप लोग लगवा ही रहे हैं। हाँ, लगा रहे हैं लोग, शहर में तो लगा ही रहे हैं। जब तक ये चीज़ गाँव में नहीं जाएगा जनमानस अधिक से अधिक लोग उपयोग नहीं कर पाएंगे। शहर में कर रहे हैं क्योंकि शहर में लोगों को सुविधा है और जानकारी भी है और उसका
संसाधन भी है, जी। वेंडर्स हैं, करने वाले लोग हैं और सब कर रहे हैं, लेकिन वो गांव तक नहीं पहुंच पा रहा है। गांव तक पैनल्स या सब चीज़ नहीं पहुंच पा रहा है। और फैक्ट्री में लगे हुए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे करने की जरूरत है। बिल्कुल। और जो गांव, मेन चीज़ क्या है कि गांव स्तर पर इसको ले जाना, गांव स्तर पर ले जाके और छोटे छोटे स्तरों पे ले जाके, जैसे पंचायत में है वहां से सबको जागरूक करके हर एक घरों में लेके जाना है। और जो इसको और जो कर सकते हैं उनको चाहिए कि जो नहीं कर सकते हैं उनको थोड़ा मदद करके उनको ये चीज़ को देना, तब हम अधिक से अधिक इस चीज़ को बढ़ा सकते हैं आगे। जब अधिक से अधिक बढ़ेगा तब हमारा जो संरक्षण, ऊर्जा का संरक्षण होगा और अधिक से अधिक हम उसको उपयोग में ला सकते हैं। ठीक है सर, तो ये लोगों तक पहुँचे, जनमानस तक पहुँचे, तो इसके लिए क्या ऊर्जा संरक्षण, सौर ऊर्जा संरक्षण के लिए आप कोई अभियान भी चलाते हैं, कोई सेमिनार होते हैं? जी होते हैं, सेमिनार होते हैं, जगह जगह पर इसका मेला लगाया जाता है, जैसे कृषि मेला होता है, उसमें हम लोग जाके अपना स्टॉल लगाते हैं, लोगों को इस बारे में बताते हैं कि ये करने से आपको फ़ायदा होगा, प्लस आने वाले पीढ़ी के लिए भी आप एक रास्ता बना के देंगे कि उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। सेमिनार्स होते हैं अलग अलग जगह पे, और बहुत तरह के सरकार के प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें कि जहाँ पर कि कृषि से जुड़े हुए लोग, किसान लोग आते हैं, वहाँ हम लोग जाके ये चीज़ों को प्रदर्शन करते हैं और छोटे उत्पादों को बताते हैं। जैसे कि उनके उपयोग का चीज़ है टॉर्च लाइट्स यूज़ करते हैं, लेकिन ये टॉर्च लाइट है जो किसानों के यूज़ का है, और इसको हम सोलर से चार्ज करके उपयोग कर सकते हैं। अब खेत में जैसे हम ये सोलर पैनल रखें और टॉर्च को चार्ज करें, उपयोग करें, तो बिजली की हमें आवश्यकता नहीं होगी। तो हम किसानों को जाके इस चीज़ के बारे में बताते हैं और बता के कहते हैं कि आप ले जाके का उपयोग करो, और फिर आप जब उपयोग करोगे आपको अच्छा लगेगा, फिर आप दूसरों को बताओगे तो अधिक से अधिक लोग इसको उपयोग में ला सकते हैं, और जिससे कि हमारा मैक्सिमम लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको समझेंगे और ऊर्जा संरक्षण में सहयोग करेंगे। बिल्कुल। और अच्छा, इसमें एक चीज़ और है सर कि जब ग्रामीण क्षेत्र की हम बात करते हैं तो वहाँ पर काफ़ी खेत खलियान ओपन होता है, तो वहाँ पर आप पैनल को भी अच्छे से उसको चार्ज कर सकते हैं, काफ़ी सारी सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध होती हैं। बहुत सुविधा है। क्या रहता है कि शहर में बड़े बड़े बिल्डिंग्स हो जाते हैं, कंजस्टेड है, सही ढंग से सूरज की रोशनी नहीं आ पाती है। अब जैसे ये कोई फ्लैट वाले यूज़ करेंगे तो सर ये कहाँ पर लगाया जाए? विंडो में लगेगा? क्योंकि छत पे तो ये इतना सा लगा नहीं पाएंगे लोग। नहीं, कहीं भी जहाँ सूरज की रोशनी आती है वहाँ पर इसको रख दें, और इससे जो तार गया है, तार से अपने जो भी चीज़ उपयोग में लाते हैं उसको जोड़ दें, तो ये सुबह शाम तक में चार्ज हो जाएगा, फिर रात को इसको उपयोग कर सकते हैं। और गांव में क्या होता है, गांव में तो बहुत ज़्यादा इसका स्पेस है, बहुत ज़्यादा जगह है, और बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं होती है, और धूप भी ज़्यादा रहता है। शहर की अपेक्षा गांव में धूप ज़्यादा रहता है, रोशनी ज़्यादा रहती है, तो गांव के लोग यदि उपयोग करेंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा चल सकता है। क्या लाइफ होती होगी सर इनकी, छोटे छोटे ये जो इसकी लाइफ तो बहुत होती है, मतलब 4-5 साल तो चलता ही है, और बाद में भी ये रिपेयरेबल होता है, कुछ भी हो गया इसको सही कर देंगे फिर चलता रहेगा ये। ओके। और कुछ दिन के बाद में हम इसमें और भी करने वाले हैं, जिसमें कि अभी क्या होता है कि हम इसको डायरेक्ट उपयोग में नहीं ला सकते हैं, इसके अंदर जो बैटरी है, बैटरी को चार्ज करते हैं और फिर उपयोग में लाते हैं। ओके। और कुछ ऐसे डिवाइस भी होते हैं जिसको कि डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे सूरज की रोशनी में जब डायरेक्ट सूरज की रोशनी पड़ती है हम दिन में उसका उपयोग कर सकते हैं। कुछ दिन के बाद में हम ऐसा करने वाले हैं कि जो हमारा जो भी चीज़ है डायरेक्ट सूरज की रोशनी से चल सकेगा। बिल्कुल। ऊर्जा दक्षता क्या है सर, एवं बी उत्पाद पर्यावरण हितैषी कैसे हैं? ऊर्जा दक्षता ये है कि हम जो भी, जैसे घर की रोशनी हम जलाते हैं वो 440 वोल्ट पे चलता है। ओके। और हमारा जो छोटे छोटे जो उत्पाद हैं ये 4 वोल्ट पे चलता है। तो इससे क्या होता है, हम बहुत कम ऊर्जा का उपयोग करते हैं, उससे क्या होता है हमें बहुत ज़्यादा उपयोग करना पड़ रहा है, और जिससे क्या होता है कि हम पर्यावरण का बहुत ज़्यादा दोहन कर लेते हैं जी, और उसका उपयोग कम है। हम यदि सौर ऊर्जा का उपयोग करेंगे तो इससे कम, और जो हमें प्रकृति प्रदत्त दिया हुआ है उसको हम संरक्षित करके रखेंगे, बचा के रखेंगे। जो सूरज की रोशनी आ रही है हम उसको उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको हम उपयोग करके, इसके 4 वोल्ट पे चल रहा है, 6 वोल्ट पे चल रहा है, तो इससे क्या बहुत कम एनर्जी लेके, बहुत कम ऊर्जा लेके ये सामान चल रहा है, जिससे कि हमें दिया हुआ है धरती पर उस चीज़ को कोई इफेक्ट नहीं करके, कोई चीज़ हम नहीं लेके इसको हम चला रहे हैं।
ठीक है सर, आखिरी सवाल, ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के लिए आप क्या हमारे दर्शकों को जो है संदेश देना चाहेंगे? हमारा तो संदेश में पहले बोला था कि सबसे पहले ही कि जैसे हम सोचते हम हमारा एक परिवार है, उसी तरह से यह पृथ्वी, ये विश्व ब्रह्मांड हमारा एक परिवार है और उस परिवार में हम रहते हैं और उस परिवार में हम सबसे बड़े हैं, सबसे समझदार हैं। तो एक समझदार और बड़े होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि सब कुछ को बचा के चलना, सब कुछ को लेके आगे चलना, जिससे हम क्या सोचते हैं आज कि हमारा घर हो गया, हमारा बिजली हो गया, हमारा सब कुछ हो गया, हमारे बच्चे हो गए। नहीं, हमारे माइंड के, हमारे मन की जो विस्तारता है उसको बढ़ाना है। हमें यह सोचना पड़ेगा कि ये धरती, ये विश्व ब्रह्मांड हमारा है और हमारा कर्तव्य सबके लिए है और सब कुछ को बचा के चलना है, सब कुछ को सही ढंग से आगे लेके हमारा कर्तव्य है एक मनुष्य होने के। बिल्कुल, तो भावी पीढ़ियों को एक बढ़िया पर्यावरण का वातावरण हम सुनिश्चित करें और सौर ऊर्जा के जो स्रोत हैं उसको अपनाएं, ताकि पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण की दिशा में हम कदम आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दूरदर्शन मध्य प्रदेश के लिए वक्त निकाला। तो दर्शकों, पर्यावरण संरक्षण के इस कार्यक्रम में इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार जी, नमस्कार।